अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ, अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। ये मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो एक्सरसाइज की थी वो की थी नंबर 18 का नाम था। 18 कहाँ गई? ये रही, सीइंग द वर्ल्ड। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये की थी और अब हम बढ़ेंगे 19 की तरफ। तो 19 में है डिनर गेस्ट। अच्छा, इसमें क्या करना है? वर्किंग विद वन ऑफ द प्रोग्राम्स फ्रॉम एक्सरसाइजेस 14 थ्रू 18। अच्छा, जो हमने गेस्ट लिस्ट वाले टास्क किए थे, एक्सरसाइजेस की थी, ये उनकी बात कर रहे हैं। उनको हमें यूज़ करना है इसमें। प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। अच्छा, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे लेंथ प्रिंट करनी है। लास्ट टाइम नहीं, मतलब पिछली वीडियोस में हम ये लेंथ यूज़ कर चुके हैं, तो इट्स नथिंग न्यू। चलें ये कर लेते हैं टास्क। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि अपना गिटहब वाला फोल्डर खोल लेता हूँ। इसमें हमारे 45 असाइनमेंट्स हैं, जो कि 45 नहीं है पूरे अभी। गेस्ट लिस्ट वाला प्रोग्राम, राइट क्लिक करके ये खांसी मेरी हर वीडियो में आएगी, पता नहीं कब जाएगी। अच्छा, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड। तो ये खुल गई हमारी एक्सरसाइजेस जो भी हमने की हुई हैं। अच्छा, हमें इन्हीं में से किसी एक को यूज़ करना था। हमने जो कमेंट्स किए थे, तो हम किसी भी कहीं से भी बीच में भी अगर हमें कहीं पे प्रिंट करवाना हो गेस्ट लिस्ट, तो मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हीं एक्सरसाइज का हवाला दिया है। तो कहीं पर भी प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। ओके, तो बस मैसेज प्रिंट करवा देते हैं हम। यहाँ पर तो शुरू में हमें पता है 3 है, तो थोड़ी मॉडिफिकेशन जब हमने कर ली थी गेस्ट लिस्ट में, उसके बाद हम कुछ करते हैं। आई फाउंड अ बिगर डिनर टेबल, और यहाँ पे सबको हमने इनवाइट किया था। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना मैसेज प्रिंट। गेस्ट लिस्ट के अंदर सब ऐड हो गए थे, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, ठीक हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं हम बैकटिक्स और डॉलर। यहाँ पे हम लेंगे गेस्ट लिस्ट, ठीक है। और गेस्ट लिस्ट की जो लेंथ है, जो प्रॉपर्टी होती है एरे की, किसी भी एरे की ये एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, जिससे हमें पता चलता है कि उसके अंदर कितने आइटम्स हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, यहाँ पे भी देख सकते हैं, गेट्स और सेट्स द लेंथ ऑफ एरे। दिस इज़ अ नंबर 1 हायर देन द हाईएस्ट इंडेक्स इन द एरे। कहने का मतलब है कि ये हमें बता देगा कि कितने आइटम्स हमारे पास हैं। तो हम ये लेंथ जो है यूज़ कर सकते हैं, लेंथ, ठीक है। तो LENGTH लेंथ, ये हमें लेंथ मिल गई। और अब यहाँ पे हम अपना मैसेज प्रिंट कर देते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे मैसेज किस टाइप का है। इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। ओके, I am inviting this people to dinner. I am inviting 1 2 3 4 whatever the number is, 4 people, let's say 4 people to dinner. I'm inviting 4 people to dinner. अब यहाँ पे लेंथ आएगी तो हमें दिख जाएगा वो मैसेज। इसको सेव करते हैं और टर्मिनल भी खोल लेते हैं। ऑलराइट, TSC स्पेस मेन, इंटर। अच्छा, अब नोड स्पेस मेन कर लेते हैं और ये प्रिंट हो गया।
हमारा जो मैसेज है ये ये वाले मैसेजेस के से पहले आएगा, थोड़ा शुरू में। ये हाँ, यही मैसेज है, आई हैव फाउंड अ बिगर डिनर टेबल के बाद, हाँ, इसके बाद हमने अपना मैसेज प्रिंट किया ये वाला। Hey everyone, I found a bigger dinner table. I'm inviting 6 people to dinner. और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड किए, तो ये रेलिवेंट भी लग रहा है अब यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करना इस मैसेज के बाद। तो ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, तो इसको कमिट कर देते हैं। ये टास्क तो हो गया, इतना ही था। सिंपली हमें यहाँ पे जाके चेंजेस करने थे और एक लाइन ऐड करनी थी, मैसेज प्रिंट करवाना था। ठीक हो गया, ये हमारी चेंजेस हो गई और एक्सरसाइज नंबर 19 हो गई। इसका नाम कॉपी कर लेते हैं, एक्सरसाइज 19 डिनर गेस्ट, और फिर ये इसका डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेते हैं और कमिट टू मेन। ठीक हो गया, मैं कमिट नहीं पुश नहीं कर रहा हूँ अभी यहाँ से, तो मेरे पास कमिट तो हो रहा है, सारी चीज़ें सेव हो रही हैं, सारी वर्जन कंट्रोलिंग यहाँ पे चल रही है। लेकिन मैं इसको गिटहब पे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको कॉपी करने की कोशिश करें। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी चीज़ कॉपी करें या स्क्रीन पे से देख के एक एक लेटर जो है वो देख देख के लिखें कि क्या लिखा जा रहा है। आप इसको समझने की कोशिश करें और ख़ुद से करने की कोशिश करें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाया ना करें, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको बार बार नहीं मिलती कि आपको फ्री में कोई चीज़ मिल जाए, और तो इसको ज़ाया ना करें। बस यही कहना चाहूँगा, यही गुजारिश है सबसे कि कॉपी पेस्ट से बचें, हर चीज़ का मतलब समझने की कोशिश करें, देखेंगे कौन सी चीज़ क्यों लिखी जा रही है, क्या करती है, क्या यूज़ है उसका, तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। वरना ये सब ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा, असाइनमेंट सबमिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो कोशिश कीजिए कि आप लोग पूरे असाइनमेंट करने के बाद ही सबमिट करें, या फिर अगर आपका इरादा है कि आपको पूरे करने ही नहीं है तो फिर आपने जितने भी किए उतने सबमिट कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं ना इस प्रोग्राम के अंदर, वो मेरा नहीं ख्याल कि बार बार हर स्टूडेंट की रिपॉजिटरी को जाके चेक करेंगे कि इसने अभी कोई अपडेट की है या नहीं, रिपॉजिटरी में इसने कोई नया कोड ऐड किया है या नहीं, और एक्सरसाइज की है या नहीं। अगर उन्होंने एक बार आपकी रिपॉजिटरी देख ली, चेक कर ली, रिव्यू कर ली, तो मेरा नहीं ख्याल आपका दोबारा नंबर लगेगा, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से जब इसको सबमिट कर देंगे तो वो एक ही दफ़ा का काम है कि आपने सबमिट कर दिया। दोबारा आपके 45 असाइनमेंट्स जो है ना ये वाले, ये बार बार चेक नहीं होंगे। मेरी तो यही राय है कि आप लोग एक ही दफ़ा करें, बाकी आप लोग की मर्ज़ी, जैसा करना चाहें, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब ये टास्क 20 देख लेते हैं। थिंक ऑफ समथिंग यू कुड स्टोर इन एन एरे। ओके, किसी भी चीज़ के बारे में सोचें जिसकी आप एरे बना सकें, उसको स्टोर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, यू कुड मेक अ लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, कंट्रीज, सिटीज़, लैंग्वेजेस और एनीथिंग एल्स यूड लाइक। तो किसी की भी लिस्ट बना सकते हैं आप, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, कंट्रीज़, जो भी आप चाहें। तो मैं ले लेता हूँ कोई भी एक चीज़ यहाँ पर, लेट्स से लैंग्वेजेस, ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले कंट्रीज़ वगैरह, लोकेशंस वगैरह हम यूज़ कर चुके हैं। तो लैंग्वेजेस ले लेते हैं इस दफ़ा और एक एरे बना लेते हैं। लेकिन इस टास्क के लिए मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, कमिट तो कर चुके हैं पहले ही। यहाँ पर नया फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, और ये क्योंकि एक्सरसाइज है 19, तो मैं इसको एक्सरसाइज 19, या मेरे ख्याल से 20 है, यस 20 है, एक्सरसाइज 20। क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है यहाँ पे स्पेसिफिक, तो मैं इसका नाम नहीं लिख रहा, बस एक्सरसाइज 20 लिखा है, ठीक है।
अब इसको खोल लेते हैं हम VS कोड के अंदर, शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक, ओपन विद कोड। अच्छा जी, ये वेलकम स्क्रीन बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और न्यू फाइल main.ts, ये हमारी फाइल बन गई। स्टिल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप लोग ये भी चेक किया करें कि आप अपनी टर्मिनल के अंदर अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हैं या नहीं, क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं एंड आई एम नोटिंग इट। अच्छा, जब आप कमांड्स चलाएंगे तो अपने फ़ोल्डर के अंदर चलाएंगे असाइनमेंट के लिए, फाइल्स को चलाने के लिए। जब आप अपने फ़ोल्डर के अंदर ही नहीं होंगे तो फिर कोड कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। अच्छा, हमें एक एरे बनानी है जिसमें हमें कुछ भी स्टोर करवाना है, फ़िलहाल एक लिस्ट बनानी है। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो बनाते हैं एक एरे लेट, और मैं ले लेता हूँ लैंग्वेजेस, तो माय लैंग्वेजेस कर देता हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा लैंग्वेजेस, ताकि ये ना हो कि ये रिज़र्व कीवर्ड है, हो सकता है रिज़र्व हो लैंग्वेजेस के नाम से। अच्छा, ये स्ट्रिंग होंगी सारी और स्ट्रिंग एरे होगी, सिर्फ स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग की एरे, और उसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज स्टोर करवा लेते हैं। लेट्स से जर्मन, ओके, जर्मन के बाद ले लेते हैं उर्दू, उसके बाद ले लेते हैं स्पेनिश, ओके, उसके बाद ले लेते हैं अरबिक, उसके बाद ले लेते हैं वैसे 4 भी काफ़ी हैं, चलिए 5 कर लेते हैं, काफ़ी होंगी इतनी। अरबिक के बाद टर्किश, ठीक है, टर्किश, अरबिक, स्पेनिश, उर्दू, जर्मन। तो ये हमारे पास लैंग्वेजेस की एक लिस्ट हो गई, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा, हमने हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हमने लैंग्वेजेस चूज़ की और एक लिस्ट बना ली। यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ माउंटेन्स और वट एवर आई लाइक। अब क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ लिस्ट कंटेनिंग दीज आइटम्स। अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि ख़ुद एक लिस्ट बनाएगा इन आइटम्स से। ये जो आइटम्स की लिस्ट हमने बनाई है उसको यूज़ करते हुए वो ख़ुद से एक एरे बनाए, ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है। अच्छा, ये मज़ेदार है थोड़ा, हमने इस एरे को यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाना है। अच्छा, हम जब ये एरेस को यूज़ करते हैं, इनको आइटरेट करना होता है, तो हम लूप्स यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। तो इसमें हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, एनी गेसेस, हम लूप कौन सा यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ ही चाहिए वैसे, तो सिंपली हम फॉर ऑफ लूप ले लेते हैं, ठीक है। फॉर, ये हम पहले समझ चुके हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैं ले लेता हूँ लेट लैंग, शॉर्ट फॉर द लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ माय लैंग्वेजेस, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लिस्ट बनवाएंगे इससे। अच्छा, वो जो लिस्ट हम बनवाने जा रहे हैं उसका हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। एक लिस्ट बनवानी है लेकिन उसको कुछ प्रिंट वगैरह नहीं करवाना है, बस बनानी है, तो यहाँ पर वेरिएबल नहीं बना रहे, ठीक है। सिंपली आई थिंक हमें बनवाना ही पड़ेगा क्योंकि वो फिर रिपीट होता रहेगा ना यहाँ पे, तो एक वेरिएबल ऊपर रख लेते हैं हम, ठीक है। लेट ऑटो जनरेटेड, ठीक है, ऑटो जनरेटेड एरे, ये एक ऑटो जनरेटेड एरे होगी, ठीक है, जो कि प्रोग्राम से बनेगी। और मैं इसकी टाइप नहीं बता रहा क्योंकि ऑटो जनरेटेड है तो ये खुद ही टाइप डिसाइड करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं ये लैंग लेके इस एरे के अंदर स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। ऑटो जनरेटेड एरे डॉट पुश
पुश हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, वो क्या करता है कि एरे के लास्ट में अगर उसके अंदर कोई आइटम नहीं है तो ऑब्वियसली वो पहला आइटम होगा, और अगर और आइटम्स हैं तो उसके एरे के लास्ट में वो जो भी आइटम मैं पुश के अंदर दूंगा वो ऐड करता जाएगा उस एरे के अंदर, ठीक है, इस एरे के अंदर। तो एरे डॉट पुश, और अब मैं क्या करूँगा, मैं लैंग को इसके अंदर रख दूंगा पुश के अंदर, कि जो भी वैल्यू तुम्हें मिल रही है यहाँ से उसके अंदर ऐड करवाओ। अच्छा जी ओके, टाइप नेवर, क्योंकि इसको मैंने टाइप असाइन नहीं की है तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, कह रहा है कि लैंग को मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ जबकि इसकी टाइप नेवर है, क्योंकि कभी असाइन ही नहीं की गई इसको टाइप। चलें इसको स्ट्रिंग दे ही देते हैं, क्योंकि हमें पता है हम ये स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, हम फुल डायनामिक यूज़ नहीं कर रहे हर चीज़। तो यहाँ पे हम इसको टाइप दे देते हैं, टाइप स्ट्रिंग एरे, ठीक है। तो इससे हमारा जो इशू है ये वाला, ये रिज़ॉल्व हो गया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको हम जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो टाइप दे देते हैं। अब ये क्या करेगा, पुश करता जाएगा एक एक चीज़ को यहाँ पर, और ऑटो जनरेटेड एरे जो है वो ये वाली चीज़ें, ये वाली जो भी हमारे पास आइटम्स हैं लैंग्वेजेस में, वो एक एक करके सब स्टोर करता जाएगा इसमें लूप चला के। ठीक हो गया, तो इसमें यही काम करना है। अब चाहें तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं, ऑटो जनरेटेड एरे को, console.log, यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ ऑटो जनरेटेड एरे, ठीक है, और यहाँ पे ऑटो जनरेटेड एरे को प्रिंट करवा देता है। ये सिर्फ मैं अभी अपने लिए, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, उसके लिए यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। तो TSC स्पेस मेन, ताकि ये कंपाइल कर दे, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, और अब नोड स्पेस मेन, और ये देखें ऑटो जनरेटेड एरे बिल्कुल वैसी है जैसे हमने अपनी लिस्ट बनाई थी, ठीक है, जर्मन, उर्दू, स्पेनिश, अरबिक, टर्किश। तो ये तो बन गई भाई। अच्छा, हमें ये प्रिंट करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर कि हमें प्रिंट भी करवाना है, ठीक है। एक बार डबल चेक कर लूँ, ओके, तो हमें प्रिंट नहीं करवाना है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ओके, और इसको सेव कर लेते हैं। हमारा जो एक्सरसाइज है हमारी वो कंप्लीट हो गई है, और इसको अब कर देते हैं हम कमिट एक्सरसाइज 20, एक्सरसाइज 20, इसका नाम नहीं है कोई, तो हम यहाँ पे सिंपल इसका डिस्क्रिप्शन डाल ही रहे हैं वैसे भी। ये कॉपी किया और यहाँ डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देते हैं, कमिट टू मेन, और हमारा एक्सरसाइज 20 जो है ये भी हो गई है। यहाँ पे मेरे पास 10 कमिट्स हैं जो मुझे गिटहब पर पब्लिश करने हैं, और जब मैं ये बटन दबाऊंगा ये सब के सब चले जाएंगे, तो कोई इशू की बात नहीं है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग एज़ यूजुअल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको हेल्प करूं और आपके जो इश्यूज़ हैं, जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करूं। और आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर भी अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। मैं उसमें बहुत एक्टिव होता हूँ बनिस्बत दूसरे ग्रुप्स के, क्योंकि बाकी दूसरे ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा चिट चैट चल रही होती है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, और सब जगह एक्टिव रहना इतना आसान नहीं है। ठीक हो गया, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगले टास्क को देखेंगे हम कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो ये वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो गई है, वरना मैं शायद ये भी करवा देता। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।